जय हिंद बच्चों। देखिए आज 10th मैथ का लेसन चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन आज हमारे इंग्लिश मीडियम की बैच है, क्योंकि 10th की इंग्लिश मीडियम बैच होगी, इसके बाद 12th की भी आएगी। तो अपन 10th की मैथ इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक को रीड कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज अपन जो चैप्टर की बात करेंगे, आप सभी पढ़े हो रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर क्या चीज है? रियल नंबर आप अभी जितनी भी क्लासेस आप पढ़े होंगे 8, 9, 6, 7, 8 तक के, उसमें सब में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने जो रीड किया है उसमें आपने नेचुरल नंबर जानते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर इंटीजर नंबर, ये सभी चीजें आप जानते हो। रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सब चीजें जानते हो। अब इसी के बाद एक थोड़ा सा और आगे निकलते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जब निकलेंगे तो जैसे क्लासेस बढ़ती है ना, वैसे ही कुछ सिस्टम्स भी बढ़ते हैं। तो उसी में थोड़ा सा एक टॉपिक आ जाता है हमारे साथ, वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का एक संघ है, मतलब एक यूनियन है। ठीक है, एक यूनियन है जो एक साथ इकट्ठा होते हैं, मतलब कि जो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर दोनों को एक जोड़कर रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो अब रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं आप। तो रियल नंबर एक तरह से ऐसा समझ लीजिए समुद्र है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऐड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इवन नंबर भी होता है, ऑड नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, जितने भी आप नंबर पढ़े हो सब होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वही टॉपिक पे आज हम रियल नंबर की बात करेंगे। तो पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके बाद हम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लासेस लंबी रहेंगी, आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमको जाननी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, आज हमारे चैप्टर फर्स्ट में हम रियल नंबर को जानते हैं। रियल नंबर जिसका हम सिर्फ आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पे टॉपिक चलेगा। ठीक है, आज हमारा सिर्फ रियल नंबर पे इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। फिर इसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो इसके फिर 1.1 के क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रूफ करने के आता है, प्रूफ के लिए आएगा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी इस पर टॉपिक करेंगे अपन। तो पहले एचसीएफ और एलसीएफ इसी के अंदर है, उस पे बारे में बात करेंगे। तो आज कुछ कुछ टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रियल नंबर क्या है। सबसे पहले रियल नंबर बच्चों क्या है? देखिए, रियल नंबर का फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ ऑफ रेशनल एंड बच्चों, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो रियल नंबर है वो रेशनल
और इरेशनल नंबर का एक संघ है, मतलब एक यूनियन, मतलब एक खट्टा है वो, ठीक है। इन दोनों से ही कंप्लीटली वो बनता है रियल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जिसे आप, रेशनल नंबर की बात करूं मैं, तो रेशनल नंबर क्या है, जिसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां आपका Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमिनेटर है उस सॉरी डिनोमिनेटर है उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता भी होगा, आपने अगर नाइन्थ वगैरह में पढ़ा है और नाइन्थ में ये है, तो आप इसके बारे में यदि इस फॉर्म को जानते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं, देखिए ये हो गया सेकंड। इसकी बात करें, सेकंड चीज की बात करते हैं अपन, सेकंड तो दीज नंबर कैन बी कैन बी traced on the नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। मतलब कि रियल नंबर क्या है कि दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि जो रियल नंबर है उसको आप किस में लिख सकते हैं, उसको आप नंबर लाइन आपने पढ़ा है, तो नंबर लाइन में भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी बता के दिखाऊंगा। थर्ड पॉइंट इज कि दीज नंबर कैन बी can be both can be both positive and negative। मतलब कि जो नंबर होंगे उसको आप, जो भी नंबर होते हैं उसको नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आपने एक नंबर लाइन पढ़ा होगा और देखा होगा, ये 0 1 2 3 4 देन 5 कहां तक होता है, इन्फिनाइट तक। ये भी कहां तक होता है, इन्फिनाइट तक। माइनस इन्फिनाइट होता है प्लस, -1 बच्चों, -2 -3 -4 -5, ये भी इन्फिनाइट तक रहता है। अच्छा, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या क्या चीज है, नंबर लाइन में आप रेशनल और इरेशनल नंबर भी है। मतलब अगर मैं बात करूं 3/2 यहां भी मिल जाएगा आपको, या 1/2 भी बोल सकते हैं। √3 यहां मिल सकता है, √5 यहां मिल सकता है। मतलब कि आपको आपने अभी प्रूव भी किया होगा जब आप 9th क्लास में थे, तो वहां पे चैप्टर पे √3 को एक डायग्राम में सेट करके आपको प्रूव करना था, √3 को नंबर लाइन पे सेट करना था। तो आपने इसको प्रूव करके वहां चेक भी किया था। उसी तरह से इसमें आपको √3 भी मिलेगा, इसमें आपको रेशनल नंबर भी मिलेगा, इरेशनल नंबर भी मिलेगा, मतलब सभी चीजें इसमें मिलेंगी। इसमें देखिए, इसमें निगेटिव भी होगा, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, जितने नंबर है, अतः कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। सभी नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव भी शामिल होते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा रियल नंबर की पूरी टॉपिक है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है
कोई भी बच्चों आपसे ये चीजें पूछ देता है कि रियल नंबर क्या है, व्हाट इज द रियल नंबर, तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब कि वो रेशनल भी है और इरेशनल भी नंबर है, दोनों है, ठीक है। जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो और जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ये ना पढ़े हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मैंने अभी बताया। और दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर रियल नंबर को किसमें आप ला सकते हो, नंबर लाइन में भी। इस पूरे नंबर में दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ठीक। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक में बात करते हैं जो चैप्टर के थ्रू, अभी मैंने सिर्फ रियल नंबर के बारे में समझाया, अब हम समझते हैं टॉपिक को लेकर, ठीक है। ये हम इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद अपन है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है देखिए, every composite number can be written as a product of prime in 1 and 1। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए और प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बाद अपन आते हैं, हम बात करें कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। देखिए कंपोजिट नंबर जो होगा, यहां पे जो लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमको यह समझना है। देखिए कंपोजिट नंबर मान लीजिए मेरे पास 32 दे रखा है, ठीक, 32। कंपोजिट नंबर जो होगा, जैसे यहां पे 32 दे रखा है, अब 32 का मेरे को क्या निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। ठीक है, प्राइम नंबर इसका निकालना है। तो जब प्राइम नंबर आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 32 का जब आप इसका प्राइम नंबर निकालोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। तो ये जो निकला आपका 2 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका होता है कंपोजिट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम, ठीक है। मतलब कि ये आपको जो कंपोजिट नंबर दिया होगा, ठीक है, ये होता है कंपोजिट नंबर। और जो आप इसको इस जो भी आपका कंपोजिट नंबर होगा उसको कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में जब फैक्टर करोगे उसका, ठीक है, जब इसका फैक्टर निकालोगे तो आपका जो निकलेगा वो प्राइम नंबर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कंपोजिट नंबर आपको पहले से दे रखा होगा, उसका प्राइम नंबर आपको निकालना होगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद अपन जब इसको अपन समझ लेते हैं, इस बातों को क्लियर अपन कर लेते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या है, अब ये भी बातें आती हैं कि देखिए बच्चों कंपोजिट नंबर ये जो है ना, ये किसके किसके टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद मतलब खुद के टेबल में आता है। 1 या तो 2 के 1 के टेबल में आएगा और ये 2 के टेबल में आएगा। मतलब कि प्राइम नंबर सिर्फ दो ही चीजों में, मतलब 2 नंबर में ही होने चाहिए, 2 नंबर में ही होने चाहिए, ठीक है, एक 1 या खुद में, ठीक है। अगर मैं 32 की बात करूं तो 32 तो सबकी टेबल में आ जाता है, सबकी टेबल में आएगा, ये 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, मतलब सबकी टेबल में आ रहा है ना। लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा है, मतलब जो भी आप यहाँ पे 32 का कंपोजिट नंबर निकालोगे, कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर जब निकालोगे तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्राइम नंबर निकालो
वो 1 से डिवाइड हो, मतलब 1 की टेबल में आता हो या खुद की टेबल में आता हो। इस तरह से बातें क्लियर हो गई इतनी? तो चलिए, इतनी बातें आप क्लियर समझ गए हैं, तो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन 1 एंड 1। मतलब कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उसको हमको किस में करना है? प्राइम नंबर में 1 बाई 1 के थ्रू में। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे करता हूं। मान लीजिए मेरे पास 36 दे रखा है, और 36 के बाद कोई एक नंबर और ले लेते हैं, 36 दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, दो नंबर है मेरे पास। ये किस फॉर्म में है? ये है कंपोजिट नंबर में। किस में है? कंपोजिट फॉर्म में है। इसका कंपोजिट का मुझे किस में निकालना है? प्राइम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर या तो 1 की टेबल में आना चाहिए या तो खुद की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर आपको करना है। ऐसा नहीं होता कि आप इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना, फिर आप इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में 2 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, क्या क्या है इसका फैक्टर? 2 2 3 3। ठीक है बच्चों, 12 का जब आप करते हो, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बच्चों इसका क्या है? 2 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, नाउ इसमें आप देखोगे कि 36 का फैक्टर ये निकला। तो जो आप मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो निकला ना, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? ये भी प्राइम नंबर। अब जब ये दोनों प्राइम नंबर है, मतलब कंपोजिट का ही प्राइम नंबर निकालना होगा आपको। जो आपको कंपोजिट नंबर्स दिए होंगे उनके प्राइम नंबर निकालने हैं। अब प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर आपको ध्यान रखना है, आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हो? या तो वो 1 की टेबल में आएगा या तो वो खुद की टेबल में आएगा। ये 2 2 के टेबल में आ रहा। अब 3 की बात करता हूं, 3 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में। और 3 और किसकी टेबल में आएगा? तो 3 की टेबल में आएगा। और किसी के टेबल में आएगा क्या? तो जो 1 के भी टेबल में आ रहा है और 3 की भी टेबल में आ रहा है, वो क्या बनेगा? प्राइम नंबर होगा। और जो दो नंबर के अलावा सभी टेबल में आते हो, सभी के टेबल में, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए यहां पे मैं बच्चों यहां पे बात करता हूं, 12 की बात कर लेते हैं। 12, मैं एक नंबर लिखता हूं। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों मैंने 1 से लेकर 10 तक का मैंने वो लिख लिया, क्या बोलते हैं, नंबर लिख लिया। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि कंपोजिट क्या है और प्राइम क्या है। ठीक है, चलिए अब आप भी बताइएगा कि इसमें कंपोजिट क्या है और प्राइम क्या है। तो मैं एक पॉइंट यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, मुझे इसमें कंपोजिट नंबर निकालना है और मुझे इसी में प्राइम नंबर भी निकालना है। ठीक है बच्चों, दोनों निकालने हैं मुझे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन पे। कि हमारे पास 10 नंबर लिखे हुए, 10 पूरे नंबर है। इसमें मुझे बताना, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंपोजिट नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है और कौन दोनों नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर। चलिए मार्कर बाद में लेते हैं। 1 की बात करते हैं। देखो बच्चों, 1 किसके किसके टेबल में आता है? 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 1 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 1 की टेबल में। 2 बच्चों किसके किसके टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। ठीक है, अब 3 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है
और 3 की टेबल में आता है, मतलब एक एक की टेबल में आ रहा है, खुद की टेबल में आ रहा है। ये भी सेम। 4 किसकी किसकी टेबल में आ रहा है बच्चों? 1 की में, 2 में एंड 4 में। 4 में भी आ रहा है, मतलब दो नंबर से ये तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 नंबर के टेबल में आ रहा है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 ये 1 के में भी आता है, ये 5 के टेबल में आता है। 6 की बात करें तो ये किसके आता है? 1 के में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। 7 किस में आता है? 1 में आता है और 7 में आता है। ठीक है बच्चों। 8 किसके में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। 9 किस में आता है? 1 में, 3 में और 9 में। 10 किस में? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर जो होता है वो दो से अधिक, मतलब दो से ज्यादा टेबल में आता हो। तो दो से ज्यादा टेबल में कौन कौन से? ये तो दो ही टेबल में आ रहा है, ये भी दो ही टेबल में, 1 और 3 पे। अच्छा, ये तो ज्यादा आ रहा है ना, दो से ज्यादा टेबल में आ रहा है, मतलब 1 2 4 में भी आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर? 4 क्या होगा कंपोजिट नंबर? 4। इसको चेक करिए, 1 और 5 ये दो ही टेबल में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 1 2 3 4 मतलब 4 टेबल में आता है। चार ऐसे जो टेबल्स हैं उसमें आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 6 में भी आता है। तो ये 6 हो गया। 7 नहीं आएगा, 8 बच्चों आएगा, 9 भी आएगा बच्चों, 10 आएगा। मतलब कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10। 10 नंबर्स हैं लेकिन उसमें 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 और 10 है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। यहां देखिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होगा या तो वो 1 की टेबल में आए या तो 2 की टेबल, मतलब खुद के टेबल में आए। या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 2 की टेबल में आएगा। तो कौन, मतलब खुद की टेबल में आएगा। मतलब कि देखो ये 1 की टेबल में आ रहा है 2, और 2 की टेबल, मतलब यहाँ प्राइम नंबर हो गया 2। ठीक, 3 हो गया। ठीक, जो दो ही आने चाहिए ना, दो नंबर होने चाहिए बस। तीसरा नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो तीसरा नंबर के टेबल में नहीं आना चाहिए। ये भी दो टेबल में आ रहा है, मतलब 7। अच्छा 5 भी है ना, 5 7 हो गया, 2 3 5 7 हो गया। और कोई तो नहीं है। ठीक, अब अब आपके दिमाग के ऊपर सर 1 क्या है फिर? तो बच्चों 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। ठीक है, ना कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, मतलब ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। 1 कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि सर 1 क्या है, तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। बातें क्लियर हो गई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं। तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है। तो 1 क्या है? कंपोजिट भी नहीं है ना प्राइम है। बात क्लियर हो गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद बात करते हैं एचसी, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अब रिलेशन की बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएफ में। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं? पहली बात तो ये हो सकता है पता होगा, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे। बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको अब इसके फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं। बच्चों एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, तो क्या होगा
एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, रिलेशन क्या होता है देखिए। सबसे पहले आपको तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते बनना चाहिए। देखिए 36 और 12 का, 36 का अभी मैंने बताया कि 36 आप यदि देखिए 36 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर है आपके पास, ये कंपोजिट नंबर दे रखा है। अब कंपोजिट नंबर का जब प्राइम नंबर निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आया 2 2 3 3। ठीक है, 12 का जब निकालते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 3। तो ये क्या निकला, आपका प्राइम नंबर निकला। ठीक, जो यहां दे रखा है तो 36 कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर का आपको क्या निकालना होता है, प्राइम नंबर। ठीक, अब प्राइम नंबर जब आपने निकाल दिया तो अब इसका यदि आपसे बोले कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, एचसीएफ का एलसीएम का मैंने फॉर्म बता दिया आपको। अब अगर इसी का एचसीएफ निकालने बोला 36 एंड 12 का, तो एचसीएफ, यहां गड़बड़ लिखा हूं बच्चों, यहाँ पे एफ है ना। एचसीएफ जब निकालेंगे देखिए दोनों में कॉमन चीजें देखी जाएगी, दोनों में। तो आपके पास 2 कॉमन दिखा, और क्या कॉमन दिखा, 3 कॉमन दिखा, और क्या कॉमन दिखा सर, एक 2 और दिखा, ये 2 दिखा। बच्चों जो कॉमन दिख रहा है ना उसको आपको लिखना है। बातें समझ में आ रही, देखो दोनों में 2 कॉमन है, 36 में भी 2 है, यहां भी 2 है, तो एक 2 लिख लिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 लिख लिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, वो लिख लिए। तो इसका आंसर क्या आया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये आया। अब एलसीएम निकाल लीजिए 36 एंड 12 का, तो 36 एंड 12 का जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख लो। ठीक है, आपने जो था उसको लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन था तो उसको 2 लिखे, इन दोनों में कॉमन था उसको 2 लिखे, इन दोनों में कॉमन था 3 लिए। अब ये बचा हुआ 3 है, इसको भी लिख लो आप। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, क्या आएगा 36। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल के आया 36 और 12 भी निकल के आया। ठीक, ये हमारे पास चीजें निकली। अब ये चीजें आप ऐसे समझे कि ऐसे निकाला जाता है, ऐसे किया जाता है, एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। पर यदि मैं टॉपिक पे बात करूं बच्चों, कि अगर मैं इनकी रिलेशन की बात करूं कि इनमें रिलेशन क्या है एचसीएफ और एलसीएम में, तो देखिए एचसीएफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अच्छा मतलब कि जो आपके पास नंबर दिए होंगे, आपके पास नंबर होगा वो फर्स्ट और सेकंड नंबर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये आपका होगा फॉर्मूला। ठीक, एक तरह से फॉर्मूला। मान लीजिए अगर आपको एलसीएम पता होगा, एलसीएम यदि आपको एलसीएम निकालना होगा तो ए क्रॉस बी अपॉन एचसीएफ होगा। ठीक, अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ की वैल्यू और एलसीएम आपको पता होगा, तब ए क्रॉस बी अपॉन क्या होगा, एलसीएम। ठीक है बच्चों, बातें क्लियर इतनी।
मतलब कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले के थ्रू से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो अगर आपको एचसीएफ पता है तो। और अब उसके बाद चलिए मैं इसी को करके आपको दिखाता हूं। ठीक, अभी आप इसको देख लीजिए जो मैंने बताया है। तो यहां कर देता पर मान लीजिए, लेट अपन कोई चीजें मान लेते हैं, सोचते हैं कि एलसीएम की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आया है अभी 36 हमारे पास एलसीएम है। ए की वैल्यू कितनी है 36। ठीक, बी की वैल्यू 12 है, क्योंकि मैंने बताया ये नंबर कंपोजिट नंबर एक ए और बी होगा। ठीक है, एलसीएम जो आपका निकल के आएगा वो तो आपको पता ही रहेगा। अब मुझे निकालना है एलसीएम की वैल्यू। मुझे फॉर्मूला पता है कि ए मल्टीप्लाई बी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक, तो बच्चों जब इसको करता हूं मैं तो देखिए ए क्रॉस बी है, मुझे पता है कि ए की वैल्यू 36 है, बी की वैल्यू 12 है, एलसीएम की वैल्यू 36 है, एचसीएफ की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। तो 36 यहां मल्टीप्लाई में है, तो मल्टी इक्वल टू के जब इधर साइड आएगा तो ये किस में होगा, डिवाइड में होगा। यहां पे किस में होगा, डिवाइड में होगा। मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में हो गया। तो एचसीएफ 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया 12। देन नाउ बच्चों एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 12। मतलब कि जो आप वैल्यू इस फॉर्मूले से है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर जो कंपोजिट नंबर दे रखा है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब गड़बड़ हो गई है थोड़ी बच्चों, यहां पे कंपोजिट है ना, ये कंपोजिट है, इसको बोलते हैं प्राइम। ठीक है, ये प्राइम नंबर है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर। तो मतलब प्राइम नंबर वो हो गया, या तो वो 1 की टेबल में आएगा या तो वो खुद की टेबल में आएगा, तो प्राइम नंबर हो गया। या फिर अगर कंपोजिट की बात करो तो वो किसी की भी टेबल में, मतलब वो सबकी टेबल में आएगा, मतलब 1 की भी टेबल में आएगा, खुद में तो वो बनी बात से आएगा, उसके बाद वो और भी टेबल होती हैं उसमें भी आएगा वो। ठीक है, उसके टेबल में भी वो डिवाइड हो सकता है, उस टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज का सेशन अपन इंट्रोडक्शन पे कंप्लीट करते हैं और इसके बाद 1.1 के कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, और चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आगे तक बढ़ाइएगा। मेरी बीएससी की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उसको भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।